आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 40 प्रस्ताव पर विचार किया गया और उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव है मिहिजाम नगर परिषद हेतु नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 4,70,68,909 रुपये के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड नहीं, ये तो झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियम 4 एवं नियम 6 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। ये जो होल्डिंग टैक्स का निर्धारण पहले फॉर्मूला तय किया गया था, उसमें बदलाव किया गया है और उसमें एक नंबर नहीं है कि एक नंबर स्थगित हो 22 और 31। इसमें जो फॉर्मूला पहले तय हुआ था तो उसमें परिवर्तन हुआ कि एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय हैं वो सभी नगर निकायों का जो दर होता है उसका औसत निकाला जाए और औसत निकालने के बाद जो है उस नगर निकाय का जो होल्डिंग टैक्स का कैलकुलेशन है उसको तय किया जाए। और इसी के क्रम में यह भी निर्णय हुआ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मात्र 25% होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा, बाकी 75% उनको रिबेट दिया जाएगा। शिक्षण संस्थान जो ट्रस्ट के रूप में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूप में जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं शैक्षणिक संस्थान को ये सुविधा प्राप्त होगी और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनको ये सुविधा नहीं दिया जाएगा। हाँ, उनको 25%, जैसे जो स्कूल वगैरह चलाए जाते हैं, कॉलेज चलते हैं या यूनिवर्सिटी चलाए जाते हैं जो कि ट्रस्ट चलाता है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो चलाता है, तो वैसी स्थिति में उसको मात्र 25% ही टैक्स दिया जाएगा, दे होगा। अगला प्रस्ताव है केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण जो योजना भारत सरकार द्वारा संचालित थी उसका नाम बदल करके मिशन वात्सल्य योजना के रूप में किया गया। अगला प्रस्ताव है राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन और स्वस्थ वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 259 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें जो उनको मानदेय के रूप में पैसा प्राप्त होता था उसमें कुछ संशोधन किया गया है और कुछ जो शर्तें थी उसमें संशोधन किया गया। ये अलग अलग है, जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलता था। पहले जिनको 1,000 रुपया मिलता था वो 4,000 रुपये मिलेगा और मासिक है, और पहले जिसको 4,000 मिलता था वो अब 8,000 रुपये मिलेगा। और
जो अन्य सरकारी स्रोत से उनको पैसा मिलता था उसको वो इससे वंचित रखा गया था, वो उसको अब वंचित नहीं रखा जाएगा। अन्य सरकारी स्रोत से उनको पैसा मिल रहा है तब भी उनको ये मासिक रूप से मानदेय प्राप्त होता रहेगा। अगला प्रस्ताव है एचईसी रांची की 18.41 एकड़ भूमि जिस पर पुलिस मुख्यालय, थाना और टीओपी निर्मित है और वहां संचालित भी हो रहा है, उसका हस्तांतरण गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नाम पर करने की सहमति दी गई और इसमें कुल 20 करोड़ 26 लाख रुपए एचईसी को दिया जाएगा। अगला प्रस्ताव है ऊर्जा विभाग का। जेबीबीएनएल के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता और शहरी घरेलू उपभोक्ता जिसकी खपत 5 किलोवाट तक है और निजी कृषि उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति दी गई, ओटीएस की स्वीकृति दी गई। इसमें जो इनको डीपीएस जो हो गया था, जो इंटरेस्ट की राशि होती है, डिलेड पेमेंट सरचार्ज की राशि को माफ़ कर दिया जाएगा और बाकी जो उनका पैसा बकाया बचता है उसको 5 किस्तों में वो दे सकेंगे। अगला है राज्य कर्मियों की भांति विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय जिसमें घाटा अनुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय भी शामिल हैं के नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं उनको 6ठे वेतनमान एवं अन्य लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 6ठे वेतनमान जब था उस समय मतलब 1/1/2006 को पुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन। अगला है ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना मद के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, ये नया मिशन है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, इसके कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई जिसके तहत 2 वर्षों में 1 लाख सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा और इसमें 50,000 रुपये जो है राज्य मद से दिया जाएगा सामग्री के क्रय के लिए और शेष जो है वो मनरेगा मद से राशि देय होगा। अगला है धनबाद जिला अंतर्गत अंचल तोपचांची मौजा बाकेर बेड़ा में कुल रकबा 0.065 एकड़ DFCCIL को ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई। अगला पथ निर्माण विभाग का है। पथ का नाम है जमला नवीनगर बिहार सीमा तक पथ, कुल लंबाई 14.895 किलोमीटर और कुल प्राकलित राशि है 62,96,42,400 रुपये।
अगला है रांची सीवरेज एवं ड्रेनेज योजना जोन 1 के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ये स्वीकृत हुआ था जेएनयूआरएम के तहत, जिसमें कि भारत सरकार से एक किस्त प्राप्त हुआ था और समय पर चूंकि स्कीम कंप्लीट नहीं हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि पैसा हम नहीं देंगे, तो बाकी जो पैसा है भारत सरकार का राशि वो राज्य सरकार से द्वारा दिया जाएगा। अगला है झारखंड राज्य अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल चाईबासा और संथाल परगना प्रमंडल में दुमका में 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा और इसके दोनों विद्यालयों के निर्माण के लिए 195 करोड़ 15 लाख 96,000 और 236 रुपए का व्यय किया जाएगा। नहीं, एक विद्यालय, दोनों मिला के 2 हो जाएगा, एक चाईबासा में और दूसरा दुमका में। नहीं, उसके तर्ज पे होगा, मतलब नाम अभी इस विद्यालय का नहीं दिया गया है, ये अभी सिर्फ स्थान चिन्हित किया गया है जहां पे ये किया जाएगा। अगला है झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसका गठन जो महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसी की तर्ज पे झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जा रहा है। इसमें जो शेयर होगा वो राज्य सरकार आईटी डिपार्टमेंट का 45%, महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन का 15% और जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनका 40% कंट्रीब्यूशन इक्विटी इनका परसेंटेज के टर्म्स में होगा। अगला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी नंबर 19,756 में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन 2023 से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 3615 दिनांक 17/10/22 को निरसित किए जाने की स्वीकृति दी गई। कैंसिल किया गया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण के संबंध में निर्देश दिया गया था, वो निर्देश ये दिया गया था कि आप जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं कराइएगा, इन केस द स्टेट और यूटी इज नॉट इन ए पोजीशन टू फुलफिल द ट्रिपल टेस्ट, द रिक्वायरमेंट एंड द इलेक्शन टू एनी ऑफ दिस लोकल बॉडी कैनॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड। मतलब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकते, तो बिना उसके ओबीसी के रिजर्वेशंस के आप करा दीजिए। तो उसके आलोक में जो निर्णय लिया गया था 17/10/2022 को, यह निर्णय लिया गया था
जिसके लाइट में ये इलेक्शन जो अनाउंस हुआ था ना, वो ख़त्म हो गया था आवास विभाग के। जो 22 में 17/10/22 को किया गया था, अधिसूचना निकाला गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया। ये डिटेल्स इसमें है, बट बहुत डिटेल्स नहीं है क्लियरली। आप नगर विकास के सचिव से पूछ लीजिएगा। अगला प्रपोजल है राज्य की सेवा संवर्ग में कार्मिक विभागीय पत्रांक, यानी जो कार्मिक विभाग ने जो प्रमोशन पे रोक लगाया था, उसके फलस्वरूप बहुत सारे लोगों का प्रमोशन रुक गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जिस दिन आप प्रमोशन पे रोक लगाए थे और जब रोक हटाया गया, उसके दरमियान जितने लोगों को प्रोन्नति नहीं दी गई थी, उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं था, तो उसको प्रोन्नति उसी समय से दिया जाए और उसका लाभ भी उसी समय से दिया जाए। अगला प्रस्ताव है पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति दी गई। पंचायत जो वर्तमान में भवन बनाए गए हैं, वहाँ पे पंचायत कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं, उसको पंचायत सचिवालय का स्वरूप देने की योजना तैयार की गई है। और इसका मतलब है कि वहाँ पे पंचायत कार्यालय के अलावा जो वहाँ पे बाकी जो कार्यालय होते हैं, जैसे प्रज्ञा केंद्र का संचालन वहाँ पे किया जाएगा, लाइब्रेरी खोला जाएगा, वहाँ पे सप्ताह में एक दिन कर्मचारी के बैठने की व्यवस्था होगी ताकि लोग रसीद कटा सके, और वहाँ पे इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधाएं दी जाएंगी। वहाँ पे 65 इंच का टीवी जो है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये सारे काम पंचायतों में किए जाएंगे ताकि लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करने या ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं, बैंक से संबंधित सुविधाएं हैं, ये प्राप्त करने के लिए उनको दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़े। अगला है केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना अंतर्गत 100% अनुदान पर राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन की स्वीकृति दी गई। और इसमें जो पद हैं, 15 तरह के पद हैं, इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला है बीआईटी सिंदरी में नए क्लासरूम, मल्टीपर्पस हॉल कम एग्जामिनेशन सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और दूसरे कार्यों के लिए कुल 100 करोड़ 33,82,000 और 300 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला है जो नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय कोडरमा है और राजकीय पॉलिटेक्निक कोडरमा परिसर सहित, उसको सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के सहयोग से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में संचालित करने के लिए स्वीकृति दी गई। यानी जो वहाँ पे कॉलेज का निर्माण किया गया है प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो पूरा ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा और सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा उसे पूरा यूनिवर्सिटी के रूप में संचालित किया जाएगा। अगला है झारखंड पुलिस के लिए 3,179 अदद इंसास राइफल और 4,767 अदद 51 mm मोटर बम 3,179 अदद इंसास राइफल और 4,767 अदद 51 mm का मोटर खरीदने की स्वीकृति दी गई।
अगला है डीएमएफटी ट्रस्ट के वर्ष 16-17 के वार्षिक प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। वर्ष 16-17 का, फिर 17-18 का, फिर 18-19 का और फिर 19-20 का, 4 वर्षों का। अगला जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें जिला स्तरीय रोस्टर है जिसमें कि ईडब्ल्यूएस को 10% सुविधा दे करके और बनाया गया। अगला है झारखंड राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में झारखंड डिजिटल डिस्पेंसरी कार्यक्रम के अंतर्गत टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने हेतु अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड को संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है पथ का नाम है चाईबासा कोकचो भरभरिया पथ। कुल लंबाई 33.628 किलोमीटर और कुल प्राकलित राशि 25,95,73,600 रुपये। अगला है सोनुआ से गाजपुर भाया मधुपुर विक्रमपुर खारी माटी बारीपथ। कुल 13.49 किलोमीटर और प्राकलित राशि 61,57,80,300 रुपये। राजीव, अगला है रांची अंतर्गत पंडरा। ये एक बार देख के बता, ये हो गया था? रांची अंतर्गत पंडरा कांके पथ कुल लंबाई 5.545 किलोमीटर के 4 लेन में पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति 253,83,37,500 रुपये। गिरिडीह जिला अंतर्गत बानपुरा से गोरहर भाया मनरोकुदार पथ। कुल लंबाई 28.795 किलोमीटर और कुल प्राकलित राशि है 124,63,98,300 रुपये। अगला है गढ़वा जिला अंतर्गत नामधारी कॉलेज से पचपड़वा भाया कोरवाडी चामा दुलदुलवा पथ। कुल 24.67 किलोमीटर 119,69,93,400।
और लास्ट है, झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों चिकित्सा सेवा संस्थान ब्रैकेट में हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 की स्वीकृति दी गई। हाँ।